हेलो गाइस, दिस इज़ मी इब्राहिम रियाज। वेलकम बैक टू नमूने। आज हम आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और ये बेसिकली ईयरबड्स हैं। तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं हमारे पास। एक हमारे पास शोमी की तरफ से है, एक हमारे पास रियलमी की तरफ से है, एक हमारे पास रेडमी की तरफ से है और लास्ट में हमारे पास हुआवे की तरफ से है। इनका वन बाय वन हम रिव्यू बनाएंगे और एंड पे इनकी प्राइस को डिस्कस करेंगे। शोमी की तरफ से जो हमारे पास मॉडल है वो हेलो GT1 Pro है। जो बॉक्स का ओवरव्यू है, बॉक्स के ऊपर हमें जो डिटेल्स बताई हुई हैं, ये IP65 डस्ट प्रूफ है और स्वेट प्रूफ है। और इसके बाद इसका 25 आवर्स बैटरी लाइफ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको एक बार चार्ज कर लिया है तो आपके 8 से 10 दिन आराम से निकल सकते हैं। और इसके नीचे बताया हुआ है कि इसमें हमारे पास एक बैटरी डिस्प्ले है, इसमें 4 लाइट्स हैं और ये 4 लाइट्स इसकी बैटरी को बताती हैं 25%, 50%, 75% और 100%। इसके नीचे हमें बताया हुआ है कि ये स्मार्ट टच है। इसको हम अपनी फिंगर टिप से ही पॉज प्ले कर सकते हैं और इसमें जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.0 है। तो अब जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स। बॉक्स में बिल्कुल टॉप है हमारे पास ये एयरबड्स हैं और ये इसका चार्जिंग केस है। ये नीचे लाइट्स इसकी ब्लिंक कर रही है। अभी जो है ये बैटरी लाइफ इसकी बता रहा है ये 50% है। ये जो रेड लाइट है इसका मतलब ये दोनों बड्स अभी चार्ज होने वाले हैं और ये अभी चार्ज हो रहे हैं। और ये जो लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है इसका मतलब ये है कि दिस इज़ रेडी फॉर पेयरिंग। और हम इसको पेयर करके इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करते हैं। तो ये इसका जो है ये डिज़ाइन है, इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होती है। ये जो एक्स्ट्रा सामान है इसको हम अभी के लिए साइड पे कर देते हैं। ये जो शोमी की तरफ से हमारे पास बर्ड्स हैं हेलो GT1 Pro, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई अवेलेबल है। सिंपली आपने ब्लूटूथ को ऑन करना है और इसको अपनी डिवाइस के साथ पेयर अप कर लेना है। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ को ऑन करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, पेयर अ न्यू डिवाइस करेंगे। अवेलेबल डिवाइसेस में हेलो GT1 Pro आ रहा है। दिस डिवाइस इज कनेक्टेड। बैटरी अभी दोनों की 100% है। दोनों की साउंड क्वालिटी देखेंगे। अभी इसकी 50% इसका साउंड था तो मुझे बाहर का बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और इसमें बिल्ट इन नॉइज़ कैंसिलिंग आती है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से ट्रांसपेरेंसी मोड इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये था जी हेलो GT1 का रिव्यू। तो इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 साल पहले इसको बाय किया था तो मैंने इसको 3700 में लिया था। तो अभी भी जो इसकी प्राइस है वो सेम है, तो आप अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। तो ये था जी इसका रिव्यू। नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है वो रियलमी की तरफ से रियलमी बड्स एयर 2 है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है। दूसरे नंबर पे इसमें 25 आवर्स का टोटल प्लेबैक है और थर्ड नंबर पे इसकी लेटेंसी के बारे में बताया हुआ है कि इसमें 88 मिलीसेकंड सुपर लो लेटेंसी है। और इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो 10 मिलीमीटर हाई-फाई बेस बूस्ट ड्राइवर है। ये क्या चीज़ है इसका अभी आइडिया नहीं है, इसको टेस्ट करके हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंसी मोड। ट्रांसपेरेंसी मोड का मैं बता दूं, ट्रांसपेरेंसी मोड एक्टिव नॉइज कैंसिलिंग का ऑपोजिट होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने इस मोड को ऑन किया हुआ है तो अगर आप पब्लिक स्पेस में बैठे हुए हैं तो आप अगर म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं तो आपको बाहर की भी जो आवाज़ है वो अच्छे से सुनाई देगी। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फीचर है वो हमारे पास है 10 मिनट के चार्ज पे ये आपको 2 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। तो अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे ऊपर जो हमारे पास है वो रियलमी के बड्स हैं। का जो एप्पल के एयरपोर्ट्स हैं बिल्कुल वैसा तकरीबन इसका डिज़ाइन है। 7 डंडी है एक, ये जी इसका डिज़ाइन है। बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का इसका डिज़ाइन है। और मजीद बॉक्स में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे नीचे हमारे पास एक यूज़र मैनुअल है, बल्कि 2 यूज़र मैनुअल है हमारे पास। इसके नीचे हमारे पास एक टाइप C केबल है। इससे पहले जो हमने अनबॉक्स किए थे शोमी की तरफ से हेलो GT1 Pro को, उनकी जो चार्जिंग केबल है वो एंड्रॉयड की जो पहले बेसिक आती थी वो वाली है। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको एक सेपरेट केबल को कैरी नहीं करना पड़ता। इसके बाद जो दूसरी साइड पे हमारे पास है वो हमारे पास कुछ बड्स की टिप्स हैं। ये मेरे ख्याल में लार्ज और स्मॉल साइज़ की टिप्स हैं। बॉक्स को कर देते हैं साइड पे और ये सिंपल ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें मज़ीद अपनी कस्टमाइजेशन करनी है तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन है रियलमी लिंक के नाम से, उसके साथ आपको इसका सेटअप करना होगा। हम जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं। इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का सिंपल सा मेथड है। इसकी राइट साइड पे एक छोटा सा बटन है, हमने इसको कुछ देर के लिए प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ पे एक वाइट लाइट ब्लिंक होगी। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ रेडी फॉर पेयरिंग। हमें बड्स को बाहर नहीं निकालना,
Realme लिंक की एप्लीकेशन है, इसमें जाएंगे, ऐड अ डिवाइस करेंगे, स्कैनिंग फॉर नियर बाई डिवाइसेस कर रहा है ये अभी। ये जी हमारे जो बर्ड्स हैं वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गए हैं और ऊपर ये बता रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट जो दोनों बर्ड्स हैं इनकी बैटरी 100% है और ये जो चार्जिंग केस इटसेल्फ है इसकी बैटरी 40% है। इसको अब हम यूज़ करके देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। इसमें मेरे ख्याल में वेयरिंग डिटेक्शन भी है, अभी मैंने कानों में लगाया तो एक साउंड आई है। ये अभी ट्रांसपेरेंसी मोड है, तो पीछे एसी चल रहा है तो मुझे उसकी भी आवाज़ आ रही है, उसके चलने की भी। तो नॉइज़ कैंसलिंग में करके देखते हैं। नॉइज़ कैंसलिंग ऑन भी हो गया और अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो नीचे इसमें साउंड इफेक्ट्स भी हैं कि आपने बेस बूस्ट प्लस करना है, इसमें बैलेंस्ड है और इसमें ब्राइट है। ब्राइट से ये होगा कि आपकी जो बेस है वो बिल्कुल लाइट होगी। इसमें वॉल्यूम इनहेंसर भी है और इसको यूज़ ना ही कीजिएगा, आपके कान ख़राब होने का डर है। नीचे इसमें इसकी एप्लीकेशन में एक गेम मोड भी है। इसका क्या यूज़ है मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं गेमिंग नहीं करता। बेसिकली ये जो रियलमी के बर्ड्स हैं ये टच हैं, इसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि डबल टैप से क्या होगा, सिंगल टैप से क्या होगा, हमने नेक्स्ट प्रीवियस या वॉल्यूम अप डाउन करना हो तो वो सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं। मैं सोनी के हेडफोन भी यूज़ किए हैं, मैंने 60,000 के हैं वो ऑलमोस्ट, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कदरे बेहतर है, क्योंकि जो सोनी के वो हेडफोन हैं वो काफ़ी वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं आपके कानों पर। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली बहुत बेहतर लगी है। ये था जी इसका रियलमी का रिव्यू। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरे कज़न ने बाय किए हैं, तो ये उसने 10,000 के बाय किए हैं, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट वेबसाइट पे देखें तो ये आपको 9,500 के भी मिल जाएंगे। तो ये था जी रियलमी का रिव्यू। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। वो हमारे पास है Xiaomi की तरफ से बर्ड्स 3 Pro। सबसे पहले हम बॉक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें भी जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एक एक्टिव नॉइज़ कैंसलिंग है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है इसमें, और इसमें जो एक मज़े का फीचर है वो है स्पोर्ट वायरलेस चार्जिंग। ये एक मज़े का फीचर लगा है मुझे। बाकी तो बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हम अब करते हैं बॉक्स को ओपन। बॉक्स को ओपन करते ही ये हमारे पास बर्ड्स हैं। बर्ड्स की फ्रंट साइड पे एक हमारे पास बटन है और ऊपर एक लाइट है और बैक साइड पे रेडमी की ब्रांडिंग है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मज़ीद देखते हैं हमारे पास बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ये जी हमारे पास एक सेपरेट बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या है। ये हमारे पास एयर टिप्स हैं इसके, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। इसके नीचे हमारे पास एक यूज़र मैनुअल है और दिस इज़ इट। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। तो ये जी हमारे पास बर्ड्स हैं हमारे। ये जी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है रेडमी की तरफ से। नीचे इसके सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है और सी टाइप चार्जिंग केबल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो बर्ड्स को कनेक्ट करते हैं हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। रेडमी हमें 2 एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, एक Xiaomi एयरबड्स और एक Mi Buds M8। Xiaomi एयरबड्स की जो एप्लीकेशन है इसके साथ मैंने कनेक्ट करने के लिए इसको काफ़ी बार ट्राई किया था, लेकिन मेरे से ये कनेक्ट नहीं हुए। तो मैंने इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है Mi Buds M8 इसके साथ कनेक्ट किया था इसको। इसमें भी हम सेम सेटिंग करेंगे। बर्ड्स के जो फ्रंट पे एक बटन है, इसको कुछ देर के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये लाइट ऊपर हमारी जो है वाइट कलर की ये ब्लिंक करने लग जाएगी। तो इसका मतलब है दिस इज़ रेडी फॉर पेयरिंग। और नीचे हम जाएंगे, रेडमी बर्ड्स 3 Pro ये आ रहे हैं। तो जी ये हमारे पास जो बर्ड्स हैं ये कनेक्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन के जो टॉप पे है ये आइकन बना हुआ है हमारे बर्ड्स का और चार्जिंग केस का। इसके नीचे जो है वो बैटरी लाइफ बताई हुई है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और चार्जिंग केस का। इसके नीचे हमारे पास 3 मोड है, नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड। नॉइज़ कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड मैंने आपको पहले बता दिए हुए हैं। इसके नीचे हमारे पास इन ईयर डिटेक्शन है। इन ईयर डिटेक्शन से ये होगा कि अगर आपने कानों में लगाए हुए हैं, आप म्यूजिक को सुन रहे हैं और अचानक कोई आपको बुलाता है तो आप सिंपल उतारें और आपका म्यूजिक पास हो जाएगा, और बिल्कुल सेम जब दोबारा आप लगाएंगे तो आपका म्यूजिक वहीं से प्ले हो जाएगा। इसके अलावा रियलमी में और रेडमी में जो फीचर है इसमें पॉपअप का भी फीचर है कि एक बार आपने जब कनेक्ट कर लिया, सेटअप कर लिया, तो आपने जब सिंपल इसको ओपन करना है तो आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आ जाएगा। अब इसकी साउंड क्वालिटी को चेक करते हैं। सिंपली आपने इसको कानों में लगाना है। इसमें भी मेरे ख्याल में वेयरिंग डिटेक्शन है। अभी एक आवाज़ आई है मुझे जब मैंने इसको कानों में लगाया। इसकी जो सेटिंग है उसको मैंने डिफ़ॉल्ट पे सेट किया हुआ था और इसकी जो साउंड वॉल्यूम है इसको मैंने फुल किया था, लेकिन जो रियलमी के बर्ड्स हैं उनकी वॉल्यूम इससे अच्छी और इससे ज़्यादा थी। तो बहरहाल इनकी जो ग्रिप है वो उनकी निस्बत बेहतर है। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरे कज़न ने लिए थे 11,000 में, तो ये अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 11,000 के मिलेंगे। तो ये था जी
जी रेडमी का रिव्यू। अब चलते हैं हम अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है हुआवे FreeBuds 4i। सबसे पहले हम बॉक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। बॉक्स की बैक साइड पे मेरी भतीजी ने कुछ गंद शंद मारा हुआ है। सबसे ऊपर जो हमें बताया हुआ है वो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, सेम स्पेसिफिकेशंस होती हैं। 10 आवर्स का प्लेबैक है अगर इसको एक बार फुल चार्ज कर लें। क्रिस्टल क्लियर ऑडियो है इसमें। 4 आवर्स म्यूजिक प्लेबैक है अगर इसको 10 मिनट चार्ज कर लें। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा फीचर है वो कॉल नॉइज़ कैंसिलेशन भी है। तो मजीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपने बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। बिल्कुल टॉप पे हमारे पास चार्जिंग केस है और इसके अंदर जाहिर सी बात है हमारे बड्स हैं। और इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो नीचे एक ग्रीन लाइट चलने लग जाएगी और ये भी C टाइप है। और राइट साइड पे इसका पेयरिंग के लिए बटन है। मजीद बॉक्स में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास कुछ एयर टिप्स हैं और हमारे पास 2-3 यूज़र मैनुअल है। इसको कर देते हैं हम साइड पे। अब हम अपने बड्स का एक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हुआवे के बड्स को जो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक AI लाइफ की एप्लीकेशन है। इसको सिंपल ओपन कर लेंगे। इसमें भी हम जो इसके राइट साइड पे बटन है इसको कुछ देर के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे। यहाँ पे एक वाइट लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। इसका मतलब है कि दिस इज़ रेडी फॉर पेयरिंग। ये नीचे आ गया हमारा पॉपअप आ गया है। इसको कनेक्ट करेंगे सिंपली। ये इसकी सेपरेट कोई सेटिंग्स है उसको डाउनलोड करने लग गया है। ये जी हमारी डिवाइस जो है वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गई है। सिंपल इसको टैप करेंगे ओपन हो जाएगा। और इसमें भी जो हमारे प्रीवियस बड्स थे उन्हीं की तरह बताया हुआ है। ओपन करने के बाद बिल्कुल टॉप पे हमारे पास एक हुआवे बड्स का आइकन है। इसके नीचे हमारे पास बताया हुआ है कि लेफ़्ट साइड पे जो हमारा बर्ड है इसकी 100% चार्जिंग है और राइट साइड पे जो बर्ड है इसकी भी 100% चार्जिंग है। और चार्जिंग केस जो इटसेल्फ है इसकी 80% बैटरी है। और इसके नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन है नॉइज़ कैंसिलिंग को ऑफ करने के और अवेयरनेस। उसमें ट्रांसपेरेंसी के नाम से था और इसमें अवेयरनेस के नाम से है। मज़ीद नीचे हमारे पास जेस्चर्स हैं। जेस्चर से ये होगा कि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि एक बार टैप करने से हमारा नेक्स्ट सॉन्ग होगा या प्रीवियस जो भी वो आप इसमें खुद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डबल टैप से भी, सिंगल टैप से भी और प्रेस एंड होल्ड से भी। नीचे इसकी सेटिंग है और इसके नीचे इसकी अपडेट है। सेटिंग में हमारे पास इसमें स्मार्ट वेयर डिटेक्शन है। अब इसको हमने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट तो कर लिया है लेकिन अब हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। डिज़ाइन इनका भी एप्पल एयरपोर्ट्स की तरह का है। इसमें भी वेयर डिटेक्शन है। जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा था पहले वाले उनमें वेयर डिटेक्शन नहीं है। इसमें भी जो एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी मैंने उसी पे इसको कनेक्ट किया हुआ था और इसको मैंने फुल वॉल्यूम में सुना है। इसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो रेडमी से ज़रा बेहतर थी। ये था जी इसका रिव्यू। अब इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये बड्स आपको मिलेंगे तकरीबन 16 से 18 हज़ार के बीच में। मेरे कज़न ने खुद इसको 18 हज़ार में बाय किया है। तो ये था जी इसका रिव्यू। अब मैं सारे जो बड्स हैं उनका एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बड्स पास कराना यार सारे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं Xiaomi की तरफ से Helio GT1 Pro को। अगर आपका बजट कम है तो आप ये बाय कर लें चुप करके। इसकी साउंड क्वालिटी भी बेहतर है। इसमें जो एक चीज़ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो इसकी एंड्रॉयड वाली केबल है। तो ये आपको एक सेपरेट केबल को कैरी करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है। साउंड क्वालिटी बहुत उम्दा है इसकी। जो कंपटीशन है वो इन तीनों बड्स का है। सबसे पहले Realme को डिस्कस कर लेते हैं। Realme की जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे इन दोनों से बेहतर लगी है और इसकी प्राइस भी मुनासिब है। 9 से 10 हज़ार में आपको मिल जाएंगे। C टाइप है, इसकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी है। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। इसके बाद जो हमारे पास Redmi के डॉट्स हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया हुआ है लेकिन इसकी जो कानों में ग्रिप है वो बहुत उम्दा है। अगर आप जिम में जाते हैं या आप रनिंग करते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 11,000 है। इसके बाद इसका एक और फीचर भी है कि ये 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। मोस्टली अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और मेरे मोबाइल पे अगर कॉल आती है तो मैं मोबाइल उठा के कॉल सुन लेता हूँ और फिर लैपटॉप पे काम करने लग जाता हूँ। ये सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगा। लास्ट पे जो हमारे पास है वो हुआवे बड्स हैं। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इन दोनों के बीच में आती है तकरीबन। Realme की साउंड क्वालिटी ऑफ कोर्स इससे बेहतर है लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होने की क्या वजह है। सिर्फ हुआवे एक ब्रांड है शायद इस वजह से। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर भी नहीं है। तो ये था जी आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।